जो हेल्पिंग वर्ब्स भी आप लगाएंगे ना, क्यों भाई? क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब्स भी लगाएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब्स भी आपकी प्लूरल में जाना चाहिए। मीन्स वो आर होनी चाहिए, वो वर होनी चाहिए, वो आर होनी चाहिए, वो वर होनी चाहिए, वो हैव होनी चाहिए। जितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सारी प्लूरल में जाएंगी। वो आर होनी चाहिए, वो वर होनी चाहिए, वो हैव होनी चाहिए। एक भी वर्ब सिंगुलर में नहीं होनी चाहिए। जब सिंगुलर था तो हमने ध्यान रखा कि भाई हेल्पिंग वर्ब्स भी सिंगुलर में है, मेन वर्ब्स भी सिंगुलर में है, प्रोनाउंस भी सिंगुलर में है। और जब वो प्लूरल में दिख गया, हमने पहचान लिया कि द बॉयज, द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, द एथलीट्स, द प्रोफेसर्स, ओके, द ऑफिसर्स, जब हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि प्लूरल में है तो सारी चीज़ें प्लूरल में लगाना पड़ेंगी। तो सारी चीज़ों से मतलब है कि मेन वर्ब भी प्लूरल में होना चाहिए। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गलती से भी कोई एस या ई एस या आई एस मत लगाइए, अदरवाइज आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ऑल द प्रोनाउंस वुड बी इन प्लूरल मैनर। दे होना चाहिए, दैम होना चाहिए, देयर होना चाहिए, दीज होना चाहिए, दोज होना चाहिए। सारे के सारे प्रोनाउंस जो आप यूज कर रहे हो वो अकॉर्डिंगली आप चलोगे लेफ्ट वाले के। और हेल्पिंग वर्ब्स भी प्लूरल में होनी चाहिए। जैसे आर प्लूरल को डिनोट कराता है, वर प्लूरल को डिनोट कराता है, और हैव भी प्लूरल को डिनोट कराता है। लेकिन ये रूल हम कब अप्लाई कर पाएंगे? लेकिन ये रूल कब अप्लाई कर पाएंगे हम? जब इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में वो एक प्रॉपर कनेक्टिव होगा, जिसका अभी हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि हम ग्रामेटिकली उनको कनेक्टिव कहते हैं, बट स्टिल वी डोंट नो कि आखिर वो कौन कौन से कनेक्टिव हैं, कौन कौन से कनेक्टिव हैं जिनकी प्रेजेंस में हम इस रूल को लागू कर सकते हैं। अदरवाइज ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रूल अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। अगर इस रूल को अप्लाई करना है तो वो प्रॉपर कनेक्टिव्स आपके पास होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं हम उनको देखते हैं, एंड वी विल प्रिपेयर अ लिस्ट। द लिस्ट इज स्मॉल बट इट वुड बी वेरी कंड्यूसिव फॉर यू ऑल। बहुत कंड्यूसिव रहेगी बिकॉज उससे आपका एक बड़ा मेजर एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो नीड टू चेक कि वो कौन कौन से प्रॉपर कनेक्टिव्स हैं जिनकी प्रेजेंस में ये रूल लागू होगा। ओके, विद, along with, along with, together with, along with, together with, guided by, headed by, guided by, headed by, guided by, headed by, governed by, guided by, headed by, governed by, controlled by, guided by, headed by, controlled by, accompanied by। ध्यान से नोट कर लीजिए कि ये वो प्रॉपर कनेक्टिव्स हैं जिनकी प्रेजेंस में वो रूल लागू होगा, अदरवाइज हम उस रूल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, गाइडेड बाय, हेडेड बाय, guided by, headed by, followed by, governed by, guided by, headed by, followed by, governed by, controlled by, accompanied by, like। like means के similar to। like का क्या मीनिंग है? similar to something or similar to somebody। unlike, unlike का मीनिंग हुआ dissimilar to, dissimilar to somebody or something, like, unlike। in addition to, in addition to, as well as, besides, except, including। ये 17 है, 17, लेकिन 17 के 17 एक साथ किसी सेंटेंस में यूज नहीं किए जा सकते। विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, गाइडेड बाय, हेडेड बाय, फॉलोड बाय, रूल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्नड बाय, रूल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्नड बाय, accompanied by,
like, unlike, besides, in addition to, as well as, except, including। इन 17 में से एक बार में सिर्फ एक ही यूज किया जा सकेगा, और इन 17 में से एक सेंटेंस में सिर्फ यूज कहां पर? उन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में। उन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में एज अ कनेक्टिव आप इसको लगाएंगे, और जैसे ही एज अ कनेक्टिव आप इसके बीच में लगा लेंगे तो आपका वो बहुत पॉपुलर एक 7 स्टार रूल आपका फ्रेम हो जाएगा कि आपको उस कनेक्टिव के लेफ्ट हैंड वाले का सिंगुलर प्लूरली चेक करना है। वो सब्जेक्ट जो उसके राइट हैंड पे लिखा गया है आपके लिए यूजलेस है, फ्यूटाइल है, लेकिन वो सब्जेक्ट जो उसके लेफ्ट हैंड में लिखा गया है उसी का सिंगुलर प्लूरल आपके लिए मैटर करेगा। सो कौन कौन से कनेक्टिव्स हैं? विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, गाइडेड बाय, हेडेड बाय, फॉलोड बाय, रूल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्न्ड बाय, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग। अब हम इस पर एग्जाम्पल्स बनाएंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपने लेफ्ट हैंड वाले फॉर्मूले को समझ लेंगे कि ये कैसे काम करेगा। द किंग फॉलोड बाय। एक राजा, एक बड़ा आदमी जब निकलता है तो कुछ लोग उसके पीछे पीछे भी चलते हैं। रेटिन्यू, उसको क्या कहते हैं? रेटिन्यू, RETINUE, रेटिन्यू कहलाता है वो लोगों का जमावड़ा जो उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो उसको फॉलो कौन कर रहे हैं? राजा को फॉलो कर रहे हैं उसके कोर्टियर्स, उसके दरबारी। द किंग फॉलोड बाय हिज कोर्टियर्स entering the assembly hall, in his best attire, राजा अपनी सर्वोत्तम पोशाक में, अटायर समझते हैं ना, लिबास फ्रेंच वर्ड है, उसकी बढ़िया से बढ़िया ड्रेस। आपकी सबसे पहली नज़र जो है आइडियली वो पूरे सेंटेंस के बजाय वो जानी चाहिए फॉलोड बाय पर। आपकी पहली नज़र फॉलोड बाय पे जाएगी। फॉलोड बाय के आप जब लेफ्ट में देखोगे तो वहां मिलेगा किंग। किंग एक होता है, किंग अकेला होता है। किंग एक होता है, किंग अकेला होता है, सिर्फ एक, और मेल होता है। तो सिंगुलर मेल को बताने वाले जितने वर्ड्स होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगी, मेन वर्ब होंगी, प्रोनाउंस होंगे, सिंगुलर वर्ब, एक सिंगुलर मेल को बताने के लिए जितने वर्ड्स का रिक्वायरमेंट है वो सारा आपके सेंटेंस को फ्रेम करेगा। हिज, ही से बना है हिज। वो कोर्टियर्स, वो दरबारी किसके? उस राजा के। अपनी सबसे बढ़िया से भी बढ़िया पोशाक में कौन? वो राजा। ओके, और अकेला राजा, पीछे पीछे उसके दरबारी। राजा प्रवेश कर रहा था अपने दरबार हॉल में। किंग सिंगुलर है, किंग मेल है। मेल के लिए, ही के लिए आपने ये प्रोनाउंस लगाए, प्रोनाउंस के ये पॉजेसिव केस है, और आपने सिंगुलर वर्ब लगाई, ये वॉज है। अगर वॉज की जगह आप आर कर देते तो प्लूरल वर्ब होती, रॉन्ग हो जाता। वॉज की जगह आप वर कर देते, WERE, तो प्लूरल वर्ब बनती। ये सेंटेंस जरा सी मिस्टेक से रॉन्ग हो जाता। आप एक ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको अपने हाथ से कुछ नहीं लिखना। जो भी कुछ है वो उस ऑनलाइन एग्जाम में आपको स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखेगा। आपको उसे सिर्फ स्क्रॉल करना है आगे पीछे करके, अपने सेंटेंसेस को समझना है, देखना है ना। उसमें जो भी कुछ मिस्टेक होगी वो ऑलरेडी आपको की हुई मिलेगी। बस आपको तो OMR शीट पे जाकर उस मिस्टेक का नंबर बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में, A में, B में, C में, D में, या नो एरर, वही आंसर आपको लॉक करने हैं। और उसके लिए आपको सेंटेंस को विजिलेंटली, बिल्कुल अलर्ट होकर अपने सेंटेंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टेक आपके अपने हाथ से नहीं होगी। मिस्टेक कहाँ से होगी? मिस्टेक तो ऑलरेडी आपको की हुई मिलेगी। यू नीड टू चेक इट आउट, उसको देखना है एंड जस्ट लॉक दी आंसर कि कहाँ पर मिस्टेक है या कौन सा पार्ट करेक्ट है, कितने पार्ट्स में मिस्टेक है। हर एग्जामिनेशन का अपना अलग एक पैटर्न होता है, बैंक का अलग है, SSC का अलग है। क्वेश्चंस पूछने का, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वाला जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है। ओके, एक और सेंटेंस हम देखते हैं। ऑल द क्लासमेट्स,
ऑल द क्लासमेट्स। अगर आप अवेयर हो गए हैं रूल के बारे में तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आपकी शुरुआत ही प्लूरल से हो रही है। आपकी शुरुआत प्लूरल से हो रही है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि आपको अपने सेंटेंस को प्लूरल में आपको अपने सेंटेंस को प्लूरल में बनाना पड़ेगा। accompanied by accompanied by their accompanied by their head boy are प्लानिंग। यहां तो मैं लिखता जा रहा हूं और आप उसको देखते जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में या टेस्ट में जब आप अपने सेंटर पे बैठते हैं और जब उसको ओपन करते हैं आप अपने सिस्टम को, तो सब ऑलरेडी लिखा हुआ मिलता है। देयर हेड बॉय आर प्लानिंग टू बंक their physics class, planning to bunk their physics class। और सर क्या बताते हैं? सर ये बताते हैं कि आपकी सबसे पहली नज़र उस कंजंक्शन पे जानी चाहिए कि वो प्रॉपर कंजंक्शन वहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। अकॉम्पनीड बाय आपको सजेस्ट करता है कि मेरे लेफ्ट में देखो, और लेफ्ट में मिलते हैं आपको क्लासमेट्स। आप सारे लोग क्लासमेट्स ही तो हो, और कई बार आप लोगों का भी मन हो जाता है कि हम क्लास बंक करके निकल जाएं, भाग जाएं। ओके, सो क्लासमेट्स जो है वो नाउन प्लूरल है, और इसी प्लूरल के ओइंग टू आपको सारी चीज़ें प्लूरल में लगानी है। बोथ आर प्लूरल प्रोनाउन। अगर आपने हेड बॉय को देखकर एक भी चीज़ यहाँ हिज में डाल दी तो आपका सेंटेंस यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। और क्लासमेट्स लेफ्ट वाले हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपका सेंटेंस पूरा फ्रेम होगा, तो आपने आर लगा दिया। लेकिन कुछ लोग कॉमन सेंस की कमी, प्रेजेंस ऑफ माइंड कम, तो अगर हेड बॉय को आपने इज से मैच करा दिया तो आपका सेंटेंस यहीं रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्लासमेट्स को मैच कराना है आर के साथ। द कांग्रेस पार्टी leaders, the Congress party leaders, headed by the Congress party leaders, headed by Mrs. Gandhi, Congress party leaders headed by Mrs. Gandhi have taken। पार्टी तो एक ही होती है, लेकिन पार्टी को बनाने के लिए लीडर्स बहुत सारे होते हैं। सो पार्टी से मैच नहीं करेगा सेंटेंस, आपका सेंटेंस मैच करेगा लीडर से। हैव टेकन देयर रेस्पेक्टिव सीट्स इन पार्लियामेंट। रेस्पेक्टिव का मीनिंग है अपनी अपनी। सो अपनी अपनी सीट पर कौन बैठ चुका है, कौन बैठ चुके हैं अपनी अपनी सीट पर? कांग्रेस पार्टी के लीडर्स। उनको हेडेड कौन कर रहा है? उनको हेडेड कर रही हैं मिसेस गांधी। तो सबसे पहली नजर आपकी जानी चाहिए हेडेड बाय पर, बिकॉज दिस इज द पर्टिकुलर कंजंक्शन दैट सजेस्ट यू कि मेरे लेफ्ट में देखो, और लेफ्ट में मिल गए हैं प्लूरल में लीडर्स, और उन्हीं लीडर्स को देखकर आपने यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाई है हैव, और यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन लगाया है। अगर आपने मिसेस गांधी को देखा और हेल्पिंग वर्ब हैज कर दी, मीन्स सिंगुलर कर दी, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। और मिसेस गांधी को देखकर अगर आपने हर लगा दिया तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक रूल को समझने के लिए अगर कोई टीचर आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दे, 5-6 सेंटेंसेस के थ्रू, 5-6 एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आपको कोई टीचर एक्सप्लेन कर दे तो आपका वो रूल बढ़िया सा हो जाता है। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मेल भी हैं और सिंगुलर भी हैं। नरेंद्र मोदी विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स कहाँ आ गए? कैबिनेट मिनिस्टर्स राइट हैंड साइड पे आ गए। कैबिनेट मिनिस्टर्स राइट हैंड पे आ गए, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपकी सबसे पहली नजर पड़ी विद पर, और विद ने कहा कि मेरे लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में मिले नरेंद्र मोदी जी, मेल भी हैं और सिंगुलर भी हैं। तो सिंगुलर मेल को लगाने के लिए जितनी चीजें हमें चाहिए वो सब हम लगाएंगे।
with his cabinet ministers has expressed his concern about वुमेन सिक्योरिटी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। बट हु इज द मेन हीरो? मेन हीरो इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नरेंद्र मोदी। तो सारी चीजें सिंगुलर में जा रही हैं, वर्ब भी सिंगुलर में है, प्रोनाउन भी सिंगुलर में है। राइट हैंड वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स से यू आर नोवेयर कंसर्न। थैंक यू वेरी मच।